हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिक्स विद अतुल सर में। तो आज है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी की क्लास और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने अभी तक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है। उसमें हमारा एक टॉपिक रह गया था जो कि है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की एसेसरी ग्लैंड्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं मानव पाचन तंत्र की सहायक ग्रंथियां। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं दो ग्रंथियों के बारे में, अबाउट टू ग्लैंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट लीवर एंड सेकेंड वन इज द पैंक्रियास। तो बेटा क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ह्यूमन लीवर, मानव यकृत के बारे में पढ़ेंगे। बेटा आप मुझे देखिए क्लास में, मैं आपको पोजीशंस भी बताऊंगा कि लीवर कहाँ पर होता है और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फंक्शन क्या होता है। लीवर से जुड़े कौन कौन से क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले लीवर की अगर बात की जाए तो वो हमारी बॉडी के दाहिने हिस्से पर होता है, ठीक है ना। हमारी बॉडी में लंग्स के नीचे एक आकृति पाई जाती है, एक शेप होता है जिसे बोलते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम का काम बेटा ये होता है जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने पे जब हम इनहेलेशन करते हैं तो हमारी जो छाती है, छाती हमारी फूलती है ऊपर के लिए, तो डायाफ्राम हमारा नीचे के लिए होता है। इन केस अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बॉटल है, बॉटल का जो ढक्कन है वो हमारा गला मान लीजिए, थ्रोट मान लीजिए। तो जब ढक्कन ऊपर होगा तो इसको ऊपर जाना नहीं है क्योंकि हवा ज्यादा चाहिए, तो ये नीचे के लिए जाएगा। और जब हम सांस छोड़ेंगे तो ये फिर नीचे के लिए आएगा। तो जो हमारा सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया होती है तो वो कुछ इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, तो नीचे का जो पार्ट होता है बेटा वो कहलाता है आपका डायाफ्राम। डायाफ्राम के ठीक बगल में प्रेजेंट होता है हमारा लीवर, जिसे बोलते हैं मानव यकृत। बेटा डायाफ्राम के बगल में तो ये पाया जाता है। अगर हम क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि लीवर का फंक्शन क्या होता है, लीवर का काम क्या है, तो वो हम आज सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बेटा स्लाइड में जाते हैं। लीवर इज अ वाइटल फुटबॉल साइज्ड ऑर्गन लोकेटेड इन द अपर राइट एब्डोमेन। बेटा क्वेश्चन बन जाएगा कि अपर राइट एब्डोमेन में, हमारा जो पेट का ऊपरी हिस्सा है, उसमें फुटबॉल साइज का ऑर्गन क्या कहलाता है, वो है आपका लीवर। उसके बाद बेटा क्वेश्चन बनता है कि लीवर का फंक्शन क्या क्या होता है। तो लीवर की फंक्शन बेटा आप नोट कर लीजिए कि फिल्टरिंग टॉक्सिन, हमारी बॉडी में जो विषाक्त पदार्थ है, टॉक्सिक मटेरियल्स है, उसको फिल्टर करने का काम करता है। एडिंग डाइजेशन, पाचन में सहायता करता है। और स्टोरिंग एनर्जी, जो ऊर्जा है उसको संग्रहित करने का काम करता है। आज की क्लास बेटा हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बहुत खास है क्योंकि आज मैं आपके लिए दोनों मीडियम लेकर आया हूं। तो यकृत एक महत्वपूर्ण फुटबॉल के आकार का अंग है जो पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में मौजूद होता है। बेटा सॉरी, अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं बेटा कि ये हमारी बॉडी में सैकड़ों जितने भी कार्य हैं उनमें कोई ना कोई रोल इसका लीवर का मौजूद होता है, ठीक है ना। अब अगर देखें पेट के ऊपरी हिस्से में, ये दाहिने हिस्से में होता है और टॉक्सिक मटेरियल को छानने का काम करेगा, डाइजेशन में हेल्प करने का काम करेगा आपका लीवर। अब आगे पढ़ते हैं इसके फंक्शन के बारे में, जो आपका इसका स्थान है और आकार जो है, लोकेशन जो है और इसका जो शेप है। बेटा अभी हमने पढ़ा पेट के ऊपरी हिस्से में ये मौजूद होता है, ठीक है ना। और इससे बेटा क्वेश्चन बनता है आपका, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन लीवर, मानव यकृत का औसतन भार कितना होता है। अगर वेट की बात की जाए बेटा, हम केक लेने जाते हैं, केक हम बोलते हैं 1 पाउंड का केक, 2 पाउंड का केक, हमें नॉर्मली पता है कि 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 453.56 ग्राम। तो 1 पाउंड 453.5 ग्राम का होता है और हमारा जो लीवर होता है वो 3 से 3.5 पाउंड का होता है, लगभग 1.5 किलो के आसपास मौजूद होता है। बेटा ऑप्शन में आपको बहुत टाइप के एक जैसे सिमिलर आपको ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं, पर आप ये लिख कर ले लीजिए जो ऑप्शन आपको 1.5 किलो के आसपास दिखे, 1.5 किलो से जितना नियरेस्ट वैल्यू आपको दिखे वही आपका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि एवरेज वैल्यू जो होती है इन केजी वो 1.5 किलो होती है, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं लीवर से ही रिलेटेड। लीवर का कार्य क्या होता है बेटा, फंक्शन क्या होता है। देखिए सबसे पहले लीवर, जो लीवर है, यकृत है, वो पित्त का उत्पादन करेगा। पित्त यहाँ पे बोला जाता है बेटा बाइल जूस को बोला जाता है, ठीक है ना। एक तरल पदार्थ है, बाइल जूस एक फ्लूइड है, एक लिक्विड है जो कि वसा को पचाने में, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। विषहरण, बेटा विषहरण को बोला जाता है
डिटॉक्सिफिकेशन। आप देख रहे होंगे ऊपर डिटॉक्सिफिकेशन लिखा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि लीवर का काम होता है जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको एलिमिनेट करना, उसको डिटॉक्सिफाई करना, उसको हटाना हमारी बॉडी से। तो यही काम है हमारे लीवर का, विषहरण। यकृत रक्त से विषाक्त पदार्थ, हमारा जो ब्लड है उससे टॉक्सिक मटेरियल को छानता है और शरीर को उन्हें खत्म करने में मदद करता है। अगला जो फंक्शन होगा बेटा लीवर का, वो होगा रक्त का थक्का जमाने में। ठीक है ना। देखो रक्त का थक्का क्या होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग होता है। क्वेश्चन बनता है बेटा कि ब्लड क्लॉटिंग किस विटामिन के कारण होता है। तो एग्जैक्ट जो आपका राइट आंसर होगा बेटा वो होगा जो विटामिन के है। विटामिन के कारण हमारा ब्लड क्लॉटिंग होता है। अगर किसी इंसान के पास विटामिन के की कमी है तो उसका अगर कभी भी कट लगेगा, बॉडी में चोट लगेगी, तो फिर उसका जो ब्लड है वो रिलीज होना खत्म नहीं होगा। ठीक है ना, रिलीज होते रहेगा और वो ब्लड रुकना बंद नहीं होगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उसके अंदर बॉडी में क्या है, विटामिन के की कमी है। एक और डिसऑर्डर होता है, एक और बीमारी होती है बेटा, वो आपका जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है ना, वो आनुवंशिक आपकी बीमारी होती है जिसे बोला जाता है हीमोफीलिया। मैं लिख देता हूं बेटा, आप नोट कर लीजिएगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें अगर किसी इंसान की चोट लग जाती है, उसकी बॉडी में कहीं पे कट लग जाता है, तो उसका ब्लड लगातार बहते रहेगा, रुकेगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना। ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है, एक्स वाई से रिलेटेड होता है बेटा। जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब इसको हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो रक्त का थक्का जमने में भी लीवर काम करता है। उसके बाद है चयापचय। चयापचय बोला जाता है बेटा मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म मतलब हम जो खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन जो हमें लगता है उसको बॉडी में लगाने को ही बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। जो लीवर होता है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है ना, माने जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, इन तीनों को डाइजेस्ट करने में भी मदद करता है आपका लीवर। और उसके बाद होता है आपका भंडारण, मतलब स्टोर। लीवर हमारी एनर्जी को भी स्टोर करके रखता है बेटा। एक क्वेश्चन बनता है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पादप होते हैं, उनमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है। तो रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट अपना वो भोजन किस रूप में, एनर्जी किस रूप में वो संग्रहित करते हैं, तो वो करते हैं स्टार्च। बेटा नोट कर लीजिएगा कि रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट्स, ये होता है बेटा स्टार्च। और अगर यही बात करूं मैं ह्यूमंस की, तो ये होता है बेटा ग्लाइकोजन। और यही बेटा ग्लाइकोजन जो होता है हमारे लीवर में स्टोर होता है एनर्जी के तौर पर। अभी हमने पढ़ा ना बेटा, इस संग्रहण का काम करता है। अब उसके बाद हम बेटा पढ़ने वाले हैं हमारा जो यकृत है, हमारा जो लीवर है, वो हम जानते हैं कि बाइल जूस को सीक्रेट करता है। और बाइल जूस मिलता है हमारी छोटी आंत में। छोटी आंत मीन्स कि वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। ठीक है ना। पढ़ेंगे बेटा आगे कि जो हमारा लीवर है, यकृत द्वारा उत्पादित जो प्रोड्यूस्ड आपका पित्त है, जो बाइल जूस है, वो पित्ताशय गॉल ब्लैडर में और फिर छोटी आंत में इसको ले जाया जाता है। आप देख रहे होंगे बेटा, ये आपका लीवर है। ठीक है, ये हथेली के ऊपर आपका क्या है, लीवर है। अभी ये थोड़ा ब्लर हो रहा है बेटा, ये लोड हो जाएगा और फिर और क्लियर आपको दिख जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए इसमें यकृत रोग की बात अगर की जाएगी, लीवर में कौन कौन सी डिजीजेस होती है बेटा। लीवर से बहुत सारी डिजीजेस हो जाती है हमको बेटा। हम जो खाना भी खाते हैं, खान पीन अगर हमारा बुरा है, अगर हम बाहर की चीज ज्यादा खा रहे हैं, तो हमें लीवर बहुत जल्दी इफेक्ट होता है बेटा। तो खान पीन का बेटा बहुत ज्यादा ध्यान देना हमें। और ध्यान देंगे बेटा इसमें यकृत रोग, जो लीवर डिसऑर्डर है, जो डिजीजेस है बेटा, सबसे पहला इसमें आता है हमारे पास हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, फैटी लीवर होता है, हेपेटाइटिस होता है। ये खान पीन, जो बुरा खान पीन होता है ना, फास्ट फूड खा दिया ज्यादा, कोल्ड ड्रिंक पीती ज्यादा, इनसे ये लीवर हमारा ज्यादा क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। कोई शराब पीता है ज्यादा, तो ये सारी चीजें हमें
क्या करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, बेकार की चीज होती है बेटा ये। सिरहोसिस, सिरहोसिस बेटा लीवर की ऐसी बीमारी है जिसमें लीवर हमारा पूरा का पूरा सड़ जाता है। कंडीशंस होती है जब हमारा लीवर पूरा सड़ जाता है तो उसे बोलते हैं लीवर सिरोसिस। ये ज्यादातर उनमें देखने को मिलता है जो अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं बहुत एक्सेस अमाउंट में, ज्यादा जो शराब पीते हैं उनका लीवर सिरोसिस हो जाता है बेटा एक टाइम के बाद। उसके बाद हम पढ़ते हैं यकृत कैंसर, जो लीवर कैंसर होता है। और एक बीमारी और हम जानते हैं जॉन्डिस, आपने सुना होगा, ठीक है ना, जॉन्डिस नॉर्मल पीलिया जिसे बोलते हैं। हमारी आंखें, हमारी त्वचा, हमारी स्किन का रंग पीला हो जाता है बेटा, बोलते हैं खून का पानी हो जाता है। तो ये सारी बीमारी जो है, ये सारी बीमारी बेटा आपकी लीवर से जुड़ी होती है। और इन सबको हटा के बेटा अगर मैं आपको नॉर्मली बोलना चाहूँ कि हमारा अगर लीवर हेल्दी है तो हमारी बॉडी हेल्दी है, अगर लीवर हमारा अनहेल्दी है, अगर लीवर में बीमारी है तो फिर हमारी बॉडी का कोई भी हिस्सा हष्ट पुष्ट नहीं रहेगा, हेल्दी नहीं रहेगा, क्योंकि लीवर प्लेज अ मेजर रोल इन द होल मेटाबॉलिज्म ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी में हर चीज लीवर से जुड़ी है बेटा, तो इसीलिए लीवर को बेटा हल्का मत समझना, हल्के में मत लेना लीवर को। अगले टॉपिक बेटा आता है हमारे पास पैंक्रियाज का, जिसे बोलते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय बेटा इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अब। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़े अग्न्याशय पेट के एक महत्वपूर्ण अंग है जो पाचन और रक्त शर्करा माने जो आपका ब्लड शुगर होता है, ठीक है ना, उसको रेगुलेट करने का काम करता है आपका पैंक्रियाज। फोटो आप देख रहे होंगे बेटा, ये जो पैंक्रियाज है बेटा ये एक नाशपाती के आकार की होती है। ईयर आपने देखा है नाशपाती, तो उसके आकार का होता है ये आपका जो पैंक्रियाज होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है बेटा, हमने पिछली वाली क्लास में भी पढ़ा था, जो पैंक्रियाज है वो दो प्रकार के हार्मोन को सीक्रेट करता है। एक होता है आपका इंसुलिन हार्मोन और एक होता है आपका ग्लूकेगन हार्मोन। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा ये, रेलवे ग्रुप डी वाले तो पक्का याद रखना इसको, ठीक है ना। जो इंसुलिन हार्मोन है और जो ग्लूकेगन हार्मोन है वो निकलता है आपका पैंक्रियाज से। तो सबसे पहले अभी से हम पढ़ लेते हैं, एक चार्ट बना रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पैंक्रियाज ग्लैंड है, ये ग्लैंड है। अब ये पैंक्रियाज ग्लैंड में देखिए बेटा दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। एक होती है आपकी अल्फा सेल, एक होती है आपकी बीटा सेल। अब देखो बेटा एक कहानी के तौर पे इसको याद रखेंगे। सपोज मैं एक बेटा हूं और मेरे माता पिता है, ठीक है ना, और मेरे माता पिता को क्या है, ब्लड शुगर है, उनको डायबिटीज की बीमारी है। तो फिर होता क्या है कि जो बेटा है वो बेटा क्या बोलेगा माता पिता को कि माता पिता, मम्मी पापा भाई अपने शुगर को कंट्रोल करो, शुगर को कंट्रोल करो अपने। तो शुगर को कंट्रोल कैसे करेंगे, शुगर का लेवल जब डाउन करेंगे तो बेटा हमारे बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल का जो कंट्रोल करता है, जो ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, वो करता है हमारा बीटा सेल। क्योंकि बीटा सेल एक हार्मोन को सीक्रेट करता है जिसका नाम होता है बेटा इंसुलिन। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे बॉडी में शुगर लेवल कम हो जाता है और शुगर लेवल को बैलेंस में लाने के लिए शुगर लेवल इंक्रीज करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। तो वो करेगा अल्फा सेल, और अल्फा सेल एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम होता है ग्लूकेगन। तो बेटा पूरी कहानी है ये कि पैंक्रियाज एक ग्लैंड है जो कि दो सेल बनाता है, एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल। बीटा सेल करवाएगा ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल, जो कि इंसुलिन है हार्मोन, और जो अल्फा सेल है वो इंक्रीज कराएगा ब्लड शुगर लेवल, जो कि हार्मोन है ग्लूकेगन। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम आपको और चीज बता देंगे यहाँ पर कि जो हमारा अग्न्याशय होता है, जो हमारा अग्न्याशय है, पैंक्रियाज है, इसके फंक्शन दो प्रकार से होते हैं बेटा। एक तो आपका होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम और एक होता है एक्सोक्राइन सिस्टम। बेटा हम अगर इसको डिफरेंशिएट करें ना एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन को, तो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जहां पर आता है एंडोक्राइन और जहां पर आता है एक्सोक्राइन, याद रखना एक्सो, जो एक्सो है ना इससे मतलब है एक्सटर्नल, और जो एंडो है, एंडो से है मतलब इंटरनल। जब कोई हार्मोन हमारे ब्लड वीन्स में, हमारी नसों में, ब्लड वेजल्स में मिल जाता है, अंदर ही अंदर से कोई फंक्शन कर रहा है अपना, तो वो आपका एंडोक्राइन सिस्टम में गिना जाता है। और जब कोई हार्मोन एंजाइम बिना ब्लड में मिले अपना काम करता है तो उसे हम एक्सोक्राइन सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं।
पैंक्रियाज की अगर बात करूं तो पैंक्रियाज दोनों काम करता है बेटा, इसीलिए पैंक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। वो ब्लड के अंदर भी अपने मैसेंजर को छोड़ता है और ब्लड के बाहर भी। ब्लड के बाहर कैसे काम करता है वो देखते हैं। वही स्रावी कार्य जो एक्सोक्राइन है बेटा, पाचन में वो हेल्प करेगा। पाचन में किस प्रकार हेल्प करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं बेटा। पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाज जो ग्लैंड है वो कुछ एंजाइम सीक्रेट करेगा। एंजाइम्स बेटा क्या करेगा? सीक्रेट, एंजाइम सीक्रेट करेगा। अब एंजाइम कौन कौन से सीक्रेट करेगा देखो बेटा, ट्रिप्सिन एंजाइम सीक्रेट कर देगा, एक कर देगा वो लाइपेज एंजाइम सीक्रेट करेगा, एक करेगा वो एमाइलेज एंजाइम सीक्रेट कर देगा। एमाइलेज, एमाइलेज हम पहले पढ़ चुके हैं, लाइपेज हम पहले पढ़ चुके हैं, ट्रिप्सिन आज पढ़ रहे हैं हम क्योंकि ये डायरेक्टली आपका पैंक्रियाज से निकल जाता है, ठीक है ना। अब वैसे तो एक और एंजाइम ये करता है जिसे हम बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन चारों की फंक्शन अभी बताता हूं बेटा मैं आपको, ठीक है। चारों की फंक्शन बेटा कुछ इस प्रकार है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है, ठीक है ना, ये आपका डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है बेटा। कौन? ट्रिप्सिन एंजाइम। कहां से निकलता है? पैंक्रियाज ग्लैंड से निकलता है। लाइपेज जो होता है वो फैट को करता है बेटा, जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा आपका कौन? लाइपेज एंजाइम। कौन निकाल रहा है? पैंक्रियाज ग्लैंड निकाल रही है। उसके बाद आता है आपका एमाइलेज जो कि करेगा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो शर्करा है, ये शुगर है, उसको कौन डाइजेस्ट करने का काम करेगा? वो एमाइलेज करेगा बेटा। मुंह में भी होता है ना सलाइवरी ग्लैंड में, बताया था मैंने आपको, तो वही कौन रिलीज कर रहा है? पैंक्रियाज ग्लैंड कर रहा है। अब जो आपका सोमेटोस्टेटिन है ये करता है आपका रेगुलेट्स क्रिएशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकेगन। देखिए बेटा, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो होता है, अभी मैंने आपको बताया ना, इंसुलिन और ग्लूकेगन एक ब्लड शुगर लेवल को कम कर रहा है और एक बढ़ा रहा है। उन दोनों को कितनी मात्रा में निकालना है वो करेगा बेटा काम कौन? सोमेटोस्टेटिन। तो इंसुलिन को कितना निकालना है, ग्लूकेगन को कितना निकालना है, ये कंट्रोल करेगा सोमेटोस्टेटिन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कितना करना है वो करेगा आपका एमाइलेज। फैट का कितना पाचन करना है वो करेगा आपका लाइपेज। और इसी के साथ साथ प्रोटीन का डाइजेशन कितना करना है वो करेगा आपका पेप्सिन। प्रोटीन को एक और एंजाइम डाइजेस्ट करता है बेटा, पेट के अंदर होता है कौन? पेप्सिन। सही जवाब बेटा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और हम इसमें पढ़ेंगे आज पैंक्रियाज को प्रभावित करने वाले, जो हमारा अग्न्याशय है उसको प्रभावित करने वाले, मतलब एक तरह से डिजीज, उसकी डिसऑर्डर जो होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसे देखिए, नाम अग्न्याशय है, हिंदी में थोड़ा वर्ड्स क्रिटिकल होते हैं, बट हमें दोनों लैंग्वेज में पढ़ना है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। क्यों? क्योंकि बेटा कभी कभी क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले ये बिल्कुल मत सोचना कि हमें हिंदी हिंदी में पढ़ना है। कभी कभी आप हिंदी के वर्ड भूल जाओगे और इंग्लिश वाला आपको याद रहेगा, तो ऑप्शन में आप इंग्लिश जब पढ़ोगे ना आपको आ जाएगा कि एग्जैक्ट यही आंसर है इसका। तो इसीलिए बाइलिंगुअल इसीलिए क्लासेस होती है बेटा आपको, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। इसीलिए आपके लिए जितने भी स्टडी मटेरियल्स होंगे वो सारे आपके लिए बाइलिंगुअल होंगे, तो इसीलिए ध्यान से हम पढ़ेंगे बढ़िया करके। सबसे पहला आपका जो कंडीशन होगी पैंक्रियाज की वो होती है पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस होती है जिसमें पैंक्रियाज में सूजन हो जाती है, इंफ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियाज होता है, और उसके साथ जो तीव्र या जीर्ण हो सकता है। ये सूजन आपका कम टाइम के लिए भी हो सकती है, एक्यूट भी हो सकती है, और क्रोनिक जो ज्यादा लंबे समय के लिए होती है। तो पैंक्रियाज में, अग्न्याशय में सूजन हो जाती है आपकी, जिसे हम बोलते हैं पैंक्रियाटाइटिस। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। अग्न्याशय कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर बोलते हैं इसे, ठीक है, पैंक्रियाटिक कैंसर। इसमें क्या होता है बेटा, कैंसर आप जानते हैं क्या होता है? नॉर्मल हमारी सेल ग्रो करती है, हर इंसान की, हर जानवर की सेल ग्रो करती है, पर कैंसर एक ऐसी कंडीशन है जब सेल ग्रो तो करेगी और वो सेल कभी भी कंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं करती है। कंट्रोल्ड ग्रोथ मतलब कि एक लिमिट तक ग्रोथ नहीं करती है, वो लिमिटलेस ग्रोथ करती है, ग्रोथ करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी, और जब ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी ना बेटा तो वहां पे कैंसर बन जाता है।
ट्यूमर देखा है आपने, ट्यूमर फोड़ा हो जाता है, किसी को ब्रेन ट्यूमर, किसी के जीभ में हो जाता है, किसी के लंग्स में हो जाता है, किसी के थ्रोट में हो जाता है। तो ये सारे क्यों, कैंसर के कारण, क्योंकि कैंसर की सेल कैसी होती है, कैंसर की सेल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करती है बेटा, तो वही होता है आपका पैंक्रियाटिक कैंसर। अब आगे बेटा पढ़ते हैं डायबिटीज, जिसे हम क्या बोलते हैं, मधुमेह रोग बोलते हैं। मधुमेह रोग क्या होता है बेटा, मधुमेह तब होता है ना जब हम ज्यादा शुगर कंज्यूम कर लेते हैं। बेटा देखो, जो ज्यादा शुगर खाता है ना, जैसे ज्यादा कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है, ज्यादा कोई लिक्विड में अगर शुगर लेता है, तो उसपे ज्यादा चांसेस होते हैं शुगर होने के। बट मैं आपको बताऊं कि कभी कभी हमारी बॉडी में भी खुद ही कमी ऐसी आ जाती है कि हमारा इंसुलिन हार्मोन कम सीक्रेट होता है, और जब वो कम सीक्रेट होगा तो जितना हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं उसको भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, उसके ग्लूकोज को भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, कार्बोहाइड्रेट को, इसीलिए उसका शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसलिए हमें आजकल के टाइम पे देखने को मिल रहा है कि 10-10, 12-12, 15-15 साल के बच्चे के अंदर डायबिटीज की बीमारी हो रही है। वो सब हमारे खान पीन से रिलेटेड है बेटा। अगर बच्चे को आप 3-4 साल के बच्चे को आप कोल्ड ड्रिंक पिलाना शुरू करोगे तो उसके जो उसका पैंक्रियाज है उस पर क्या असर पड़ेगा, केमिकल जब उसके पैंक्रियाज में जा रहा है। तो इसलिए बेटा हमें इन चीजों से परहेज करना चाहिए जितना ज्यादा हो सके, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस लाया हूं बेटा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जो टॉपिक आज हमने पढ़ा है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जो नॉर्मल एवरेज ह्यूमन है उसका जो एवरेज वेट होता है लीवर का, वो कितना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द वेट ऑफ द ह्यूमन लीवर। तो मैंने आपको बताया था बेटा अपनी क्लास में कि 1.5 किलो के आसपास जो आपका वेट होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर 1.5 देखो, यहाँ पे 1.66, 1.5 से काफी दूर है ये, ठीक है ना। और फिर क्या दे रखा है यहाँ पे, इसको थोड़ा मैं छोटा करता हूं ताकि आपके लिए क्लियर बन जाए, ठीक है। 1.66 है, उसके बाद दिया दे रखा है बेटा आपको 1.71, तो ये भी काफी दूर है। उसके बाद है 1.86, तो दूर है। 1.56 बेटा राइट आंसर ये आपका 1.3 टू 1.56 किलोग्राम, 3 से 3.5 पाउंड, याद रखना बेटा, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन लीवर। ह्यूमन लीवर, मानव यकृत का इनमें से फंक्शन कौन सा है, कौन सा इसमें उसका कार्य है। पित्त का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, वसा का चयापचय, इसका मेटाबोलाइजेशन ऑफ फैट। अब है आपके पास कार्बोहाइड्रेट का चयापचय, मेटाबोलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सारा। तो बेटा अभी हमने लीवर में पढ़ा कि वो क्या करता है, बाइल जूस तो सीक्रेट करता है, ठीक है ना, और वो फैट को भी मेटाबोलाइज करता है, और वो कार्बोहाइड्रेट को भी मेटाबोलाइज करता है। तो राइट आंसर विल बी द ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे बेटा इसमें साथ में। और इसके बाद हम पढ़ते हैं एल्बुमिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन इन द ब्लड सीरम, इट इज प्रोड्यूस इन। एल्बुमिन एक प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड में मौजूद होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट कर लेना इसको। ये निकालता है हमारा लीवर। लीवर एक ऐसी ग्लैंड है जो कि एल्बुमिन प्रोटीन को निकालती है, और एल्बुमिन प्रोटीन का काम होता है हमारे ब्लड में लिक्विड्स को फ्लो करवाना, हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको लो डाउन करना, ठीक है ना। कभी वो डाउन करेगा, कभी वो थोड़ा सा बढ़ा देगा, तो एल्बुमिन प्रोटीन का काम ही होता है। मेनली उसका काम होता है मूवमेंट करवाना लिक्विड का हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। कौन निकालता है बेटा, तो राइट आंसर विल बी लीवर, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ, और अगला क्वेश्चन है आपका, सिरोसिस इज अ लीवर डिजीज described by the abnormal structure and the functioning of the liver. This is mainly diagnosed by। अब देखो बेटा आपको क्या बोला गया है यहाँ पे, सिरोसिस जो लीवर है बेटा, सिरोसिस जब लीवर में हो जाता है, जो लीवर सड़ जाता है, तो वो किस चीज से उसका क्या होता है, किस चीज से उसका निदान किया जाता है बेटा, डायग्नोसिस, निदान किया जाता है। ऑप्शन ए है ब्लड टेस्ट से, ऑप्शन बी है लीवर बायोप्सी से, सी है फिजिकल एग्जामिनेशन, और ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा जो आपका सिरोसिस होता है वो आपका लीवर बायोप्सी से किया जाता है। लीवर बायोप्सी जानते हो आप बेटा क्या होता है, लीवर बायोप्सी बोला जाता है आप लीवर का एक छोटा सा टुकड़ा काट दीजिए और उसको एग्जामाइन करेंगे, उसको हम चेक करेंगे कि ये कितना फंक्शन कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब सिरोसिस हो गया, वो सड़ चुका है पूरा, ठीक है ना बेटा। तो बेटा आज की क्लास के लिए इतना ही। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं ये लाया हूं जो कि आपकी पैंक्रियास से रिलेटेड है कि आइसलेट ऑफ लंगर हंस आर फाउंड इन। तो ये बेटा डायग्राम सामने ही बना हुआ है, तो बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा, तो राइट आंसर विल बी पैंक्रियास। बेटा नोट करेंगे पक्का इसको कि आइसलेट ऑफ
लंगर हंस के द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? हिंदी में भी यही आता है बेटा। तो ये पैंक्रियाज में पाए जाते हैं। यहीं से बेटा आपका इंसुलिन भी और ग्लूकागन भी सीक्रेट होता है। तो आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने प्रिपरेशन को चालू रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द। जय श्री राम।